दिख रहा है। पिछले 5 साल में जो जंगल राज हुआ, खास तौर के ऊपर बजरी खनन, चाहे पत्थर खनन हो। मैं हमारे राजधानी की बात करूं, जयपुर शहर में जो प्रदेश की राजधानी है और जहां पे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी रहते हैं, वहां पे एक वरिष्ठ नागरिक को अवैध खनन बजरी माफिया के माध्यम से कुचल के मार दिया गया, जहां पे ये रहते हैं। और दोष कितना सी कि उनकी कॉलोनी से भारी वाहन निकलते थे और उनको रोकने के चक्कर में उनके ऊपर डंपर चढ़ा दिया। आज खनन की बात करते हैं, जहां पे भी कोई भी बात आती है, छोटी सी बात आती है, विधानसभा में कार्रवाई का बहिष्कार करके निकल जाते हैं, वॉकआउट करके निकल जाते हैं। इन्हीं के लोगों ने जिस तरीके की बात गाँव के माध्यम से, और मैं विधानसभा क्षेत्र वगरू के अंदर जो रिंग रोड का एरिया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, 250 फीट रोड है, यहाँ से काफ़ी संख्या के अंदर अवैध बजरी खनन के बड़े बड़े ट्रक आते थे, यहाँ से काफ़ी साधन गुजरते थे। और उस समय दर्जनों शिकायतें उस समय दर्ज हुई, मगर उसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई उस समय हुई नहीं। गांव के अंदर अवैध बजरी खनन के जो साधन गुजरे, जिस तरीके की जो बात हुई, मैं एक पोस्टर के माध्यम से भी इन समय जो हुआ और इनकी सरकार के माध्यम से, आज तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तो मात्र 1 साल हुआ, और जिस तरीके से भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व के अंदर बजरी माफिया हो, चाहे पेपर लीक माफिया हो, खनन माफिया हो, इस प्रकार की एक योजनाएं जिस तरीके से मंत्री जी ने यहाँ पे रखी है, एक मजबूत नीति बना के सरकार हमेशा आगे की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। मगर कांग्रेस की सरकार के अंदर जिस तरीके का हुआ, और वो वाक्य किसी से छुपा हुआ नहीं, इन्हीं के वरिष्ठ विधायक ने जिस तरीके से पेपर के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से और पूरी विधानसभा के माध्यम से जिस तरीके का कहा, खाया रे खाया, भाया ने खाया, और सब लोगों ने देखा, जिस तरीके से देखा, राजस्थान से छुपा हुआ नहीं था ये, सब लोगों ने जिस तरीके से देखा। और आज इनको भजनलाल जी की सरकार के ऊपर कोई ना कोई बात आती है तो ये विधानसभा के अंदर जिस तरीके का कृत्य करके निकलते हैं, तो ये इन लोगों को शोभा नहीं देती। मैं जिस तरीके की बात अभिमान्य मंत्री महोदय ने रखी, एक नीति के रूप में, एक स्पष्ट नीति, एक ऐसी नीति जिसमें आने वाले समय के अंदर हर क्षेत्र के अंदर एक सुगम वातावरण का अनुभव जो माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से किया जा रहा है। हमारी सरकार प्राथमिकता से, ऐसा नहीं है कि किसी काम को कहा, इनके माध्यम से कह दिया, जिसकी जांच नहीं हो पाई। आज जिस तरीके का जो काम करना चाह रहे हैं, उसके माध्यम से हमारी सरकार कृत संकल्पित है उसके लिए। और राजस्थान इलेक्शन 2023 कांग्रेस के विधायक ने मुंडन करा, सीएम गहलोत को बाल भेजे, कहा आपका ईमान अब मर चुका है उस समय के अंदर। और ये पोस्टर भी किसी से छुपा हुआ नहीं है उस समय का आप लोगों के बीच में, और तमाम लोगों के पास में गया। पूरा राजस्थान इस बात का वाक्य करता है कि उनको इस बात का पता है। इसीलिए समय समय के ऊपर जिस तरीके की जो लड़ाई इन दोनों के बीच में, इनके नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष के बीच में चल रही है, उस लड़ाई को ये दबाने के लिए केवल डोटासरा जी टीकाराम जूली के ऊपर आरोप लगाते हैं, टीकाराम जूली उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। बाहर आके ये क्या करते हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं गई। केवल और केवल मुद्दों के रूप में बात आई, जब भी सदन के अंदर मुद्दे इनके पास में है नहीं, चर्चा के लिए कोई विषय है नहीं, किसी भी बात के लिए, चाहे युवाओं की बात आई राजस्थान की विधानसभा के अंदर, महत्वपूर्ण बिलों की बात आई राजस्थान की विधानसभा के अंदर, तो जब भी इन्होंने वॉकआउट करके वहां पे निकला, तो प्रदेश की जनता, राजस्थान की जनता इस बात को जानती है। और जिस तरीके से इनके समय के अंदर जो माफिया राज पनपा, उस समय माफिया राज में पेपर जब सुबह व्यक्ति उठता था और राजस्थान की जनता का एक एक, चाहे वो युवा हो, चाहे राजस्थान का वरिष्ठ जन हो, चाहे राजस्थान की हमारी महिलाएं हो, उन सबके लिए केवल और केवल राजस्थान सरकार, जो आज ये कहते हैं हमारी सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं लांछन लगाने का प्रयास करते हैं कि ये तो सर्कस सरकार है, ये तो ये है। हमने हर जगह इनको, इसमें इन्होंने कहा तो हर जगह उसका जवाब केवल और केवल नीति के माध्यम से दिया। माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जो योजनाएं बनी 1 साल के अंदर, मैंने पहले भी कहा, चाहे वो युवाओं के लिए हो, प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए हो, उस बात को उसी के माध्यम से इनके सामने रखा। मगर जब भी कोई बात आती है, पेपर के अंदर सुर्खियां बांटने के लिए, न्यूज़पेपरों के अंदर छपने के लिए, तेज आवाज बोल के दबाने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी मजबूत है क्योंकि वो नियत और नीति दोनों के अंदर विश्वास करके भजनलाल जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का प्रयास करती है।
इनके समय के अंदर माफिया राज इतना पनपा कि पहले नागौर में खान माफिया की पुलिस चौकी को माफिया राज उस समय पेपर छपे और पेपरों के माध्यम से ये देखो 100 करोड़ का भ्रष्टाचार, 22,000 ई खन्ना बनाए, वसूली पेनल्टी के माध्यम से, और कितने पेपरों की उस समय जो बातें आती थी तो पेपर पूरे इनके रंगीन होते हुए उस समय के आते थे। इसीलिए जो सरकार जो बात अभी करना चाहिए, पहले बांध के अंदर झांक के देखे, किसी भी सरकार के माध्यम से और माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से जिस तरीके से मंत्री जी ने एक एक बात का आप लोगों के पास में आंकड़े गटे हैं, इनके समय क्या था, हमारे समय में क्या आंकड़े आए, और भी मुद्दों के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा बड़ी मजबूती के साथ में पक्ष रखती है, और पक्ष रखते हुए हम गांव गरीब किसान की बात को आगे बढ़ाते हुए हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं, और कहीं ना कहीं कोई बात होती है उस बात को विशेषतः बड़ी मजबूती के साथ में सदन में भी रखते हैं, सड़क के ऊपर भी उस बात का जवाब देते हैं, और कहीं ना कहीं प्रेस की बात होती है उस प्रेस में भी मजबूती के साथ में रखते हैं। एक सवाल ये है कि कोई भी चाहे खनन माफिया हो या बजरी माफिया हो, हर व्यापारी यही कहते हुए नजर आते हैं कि हमें 5 साल में सिर्फ खाली जगह बदल दिए जाते हैं, एड्रेस